मेहरबानी करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेहरबानी करके अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। मैं अपनी ओर से पंडाल में बैठे हुए हमारे साथी मातृशक्ति हमारे ग्रुप के जितने भी रहनुमा हैं, डॉक्टर कपूर जी, श्री मदन राम जी, मैडम कुलदीप कौर जी, मैडम सुरेंद्र कौर जी, नंबरदार साहबान, बाकी सभी साथी, मैं अपनी ओर से जनाब गुप्ता साहब जी, श्री विजय लोचन जी, जनाब हमारे प्रोविंस प्रेसिडेंट है जम्मू शेख मुजीब जनरल सेक्रेटरी साहब, बाकी सभी साथी, मैं अपनी ओर से और जहां ग्रुप निवासी की ओर से नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और आपको बता दें, आज जिस तरह से विधानसभा की इलेक्शनें जो हैं वो करीब आ रही हैं, उसी को लेके हर पार्टी में जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। आज अखनूर में है, रामा पैलेस में है, और यहाँ पे आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। और हमारे बीच में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंस के प्रेसिडेंट रतन गुप्ता जी हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, वैसे तो अगर देखा जाए अभी इलेक्शंस जो है विधानसभा की आने वाली हैं, और आने उसी के कारण जितनी भी पार्टीज हैं अब जोरों में अपने अपने कामों में लग पड़ी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी तैयारी है इस बार इलेक्शंस को लेकर? देखिए, हमने मास कंटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और इसी सिलसिले में हमने तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच कर लिया है। आज अखनूर में हम यहाँ आए हैं, ये बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, और जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा तैयार रहती है और आज भी तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है जी। इससे तहरीक जो चल रही है इसकी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हर वक्त लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और इलेक्शन के लिए चाहे किसी का भी इलेक्शन हो हमेशा तैयार है। जोर जो है अभी ही क्यों पकड़ा गया, मतलब कि पहले कहाँ थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रखा गया है? देखिए, अब क्योंकि जूं टाइम नज़दीक आ रहा है इलेक्शन का, तो हर जगह मास कंटेक्ट प्रोग्राम के तहत हम आज यहाँ भी आए हैं। कल हम खोड़ में थे, इसी प्रकार कल हम उधमपुर जा रहे हैं, परसों हम रियासी में थे। तो ये एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हमने, और लोगों के साथ हम मेल मिलाप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि जो उनको परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं वो हमें बता रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम उनके जितने भी काज हैं, इश्यूज़ हैं, वो हम सरकार के नोटिस में लाते हैं और उजागर करते हैं, ताकि उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हों। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग इतनी परेशानियों में जूझ रहे हैं और कोई भी तबका खुश नहीं है। सर, क्या लगता है, बल्कि एक तरफ सरकार ने 370-35 हटाकर क्या अच्छा कदम किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको किस तरह से देखती है? ये बहाल होना चाहिए, वापस आना चाहिए, या फिर इससे आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लगता है, लोगों को फायदा हो रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, और हम 5 अगस्त 2019 से कंटिन्यूसली के साथ लड़ रहे हैं कि ये इन्होंने ये किया है, अच्छा नहीं किया है, और वो सामने भी दिख रहा है।
अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप चले जाइए, जो इन्होंने सबज बाग दिखाए थे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी खुशहाली होगी, कोई आदमी जो है वो हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गार नहीं होगा, हम इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि यहाँ इंडस्ट्री होगी, तो और बाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स काफ़ी चलेंगे। लेकिन आपने देखा कि ग्राउंड रियलिटी पे आप चले जाइए, ग्रास रूट लेवल तक चले जाइए, कोई तरक्की का काम, मुझे एक भी कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए जो इन्होंने शुरू किया हो, या एक इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे इतना करोड़ अरबों का यहाँ पे पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है और लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिला है। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें थी, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए 25% जो है बेरोजगारी जो है वो नापी गई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में दूसरे चरण में आ गया है ये जम्मू। तो आपको क्या लगता है, आप ये जो बेरोजगार है, हमारे डेली वेजर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिल रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको किस तरह से देखेगी, किस तरह से इनका साथ देगी? यही बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ऐसे ही मसले जो उठा रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कि जो बेरोजगारी यहाँ पे आई है। देखिए, जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, यूथ स्किल्ड अनस्किल्ड जो हमारी लेबर है उसको काम नहीं मिलेगा, तो आप बताइए ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आप देखिए, यहाँ पे 7% यहाँ बेरोजगारी थी, आज 24%, जैसे आप भी कह रहे हैं, 24% को टच कर रहे हैं। जहाँ जितनी भी लेबर है, जितने सेंट्रल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जितनी लेबर है, जितनी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर है, ये लोग सब बाहर से ला रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवान जो हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्या इस काबिल भी नहीं कि वो अपनी लेबर का काम ही कर सके, मजदूरी का काम कर सके? आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो हमारी चेयरपर्सन है पूजा ठाकुर जी, उन्होंने 15 दिन हड़ताल की और उस वक्त भी यही कहा कि साहब, जो प्रोजेक्ट बिजली के आपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए हैं, वहाँ लेबर तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों की लाई जाए, उनको लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, आप इंजीनियर तो बात छोड़िए, हमारे बच्चों ने इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ पकड़ी हुई है, टेक्निकल और डिग्रियाँ हैं इनके पास, डिप्लोमे हैं इनके पास, लेकिन बदकिस्मती है कि उन प्रोजेक्टों में इनको कोई काम दे ही नहीं रहे हैं वो जी। और हमारा यही कहना है। जम्मू के युवा के लिए क्या बात करेंगे, क्योंकि देखा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा कश्मीर वालों के लिए तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और नौकरियां जो भी है कश्मीर वालों के लिए, लोगों का तो ये कहना है कि हम जम्मू वालों को कुछ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के यूथ को क्या कहेगी, किस तरह से देखेगी, यूथ का किस तरह से साथ देगी? देखिए, जम्मू के यूथ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आज आप अंदाज़ा लगाइए, 64,000 के करीब हमारे डेली वेजर हैं जो सड़कों पे आए हुए हैं और उनका बहुत जेन्युइन डिमांड है। 20-20, 25-25 साल से वो डेली वेजर का काम कर रहे हैं और उनके 4-5 फैमिली मेंबर हैं और वो भी सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं और कई बार आए भी हैं। क्या सर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ सड़कों पे खड़ी रहेगी? बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ सड़कों पे खड़ी है। हमारी लीडरशिप ने पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाया है कि आप उनको फौरी तौर पे रेगुलाइज किया जाए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर हैं उनको फौरी तौर पे रेगुलाइज किया जाए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है। ये डिमांड हमने सिर्फ जहां जम्मू के अंदर ही नहीं उठाई है, ये हमने पार्लियामेंट के अंदर भी, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जस्टिस हसन मसूदी साहब, उन्होंने उठाई है। और हमारा यही कहना है कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, चाहे, और आज आपने देखिए पिछले दिनों इन्होंने FAA के बच्चे वो भी सड़कों पे उतरे हैं, 25 दिनों से वो सड़कों की खाक छान रहे हैं, कोई आदमी उनको पूछने वाला नहीं है। हम उनके साथ धरने पे भी बैठे हैं, उनका मसला भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है और हमारी कोशिश है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बताएं, साहब ये जस्टिफाइड जो इनके मुतालबात हैं बच्चों के, ये इनको पूरे करने चाहिए। और इनको बिल्कुल इनसे कमिटमेंट की थी जब इलेक्शन DDC के हुए, इनसे कमिटमेंट थी कि हम आपको पक्का करेंगे, इनके साथ कमिटमेंट थी कि हम आपको नौकरियां देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आप इससे पहले देख लीजिए बॉर्डर बेल्ट ये जो है हमारी, बॉर्डर बेल्ट के साथ बच्चों के साथ इन्होंने वायदा किया था कि हम यहाँ पे पुलिस की भर्ती करेंगे, और पुलिस के उन बच्चों ने फार्म भरे, बच्चों ने एग्जाम दिए, दौड़ों की उनकी जो वो थी नॉर्म से वो पूरे किए, आज वो स्क्रैप कर दी, वो पूरा का पूरा जो उनका जो नोटिफिकेशन था वो सारा विड्रॉ कर लिया।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ आप क्यों, और खासकर जम्मू के बच्चों के साथ क्यों आप मजाक कर रहे हैं? जम्मू के बच्चों के साथ आप क्यों एक ऐसी हालत उनकी पेश कर रहे हैं कि वो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं? इस तरह फ्रस्ट्रेशन में, इस तरह जम्मू का जोवा है वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। जी सर, प्रधानमंत्री जी ने एक ड्राइव निकाली है, हर घर तिरंगा। आप इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना समर्थन दे रही है? क्या इसमें हर घर तिरंगा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समर्थन दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के दिग्गज नेता जो हैं, किसी दुकान पर वीडियो वायरल में दिखाई दिया कि वो कहते हैं झंडा अपने घर पे रखिए, देखिए तिरंगा अपने घर पे रखिए। देखिए, तिरंगा हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारी आन है, शान है, बान है। इस तिरंगे के लिए हमारे कई बुजुर्गों ने, कई हमारे नौजवानों ने शहीद हो गए। आज़ादी पे यही एक तिरंगा था जिसको लेके हमारे नौजवान आगे निकलते थे, और आज भी। और बिल्कुल हर घर तिरंगा के लिए समर्थन करती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये कब कहा कि नहीं लगाइए? हम मेरे घर में लगा, आप मेरे घर में जाइए। आप सर, कश्मीर से आप ही के दिग्गज नेता ने। नहीं, मेरी बात सुनिए, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारे दिलों में है, कहने की बात नहीं है। ये हमारी निशानी है, हम लोगों का जो रूट है, जो हमारी जड़ है, वो तिरंगा है। आज अगर तिरंगे के लिए आप सियासत करें तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कोई, ये अबब है, पार्टी पॉलिटिक्स से अबब है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी? मुझे आप बताइए, कौन चाहेगा कि तिरंगे की इज्जत ना हो? मुझे एक मिसाल दे दीजिए। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो राष्ट्रीय हमारी रिस्पेक्ट, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता एक दुकान पे बोलते हैं कि तिरंगे को घर पे रखो। नहीं, हमें नहीं किसी ने भी कहा कि समझा कि किसी ने ये कहा हो कि भाई आप तिरंगे को घर। हम तो यही चाहते हैं भाई सभी लोग तिरंगा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसका मान सम्मान हम करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और यही बात है। देखिए, भाजपा की अपनी की सियासत है। 25 सीटें जो थी जम्मू कश्मीर में भाजपा जीतती थी, अब वो 50 सीटों के ऊपर जाने का दावा करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से देखती है? क्या इस बार 50 सीटों से ऊपर जाएगी बात? मैं नहीं समझता कि पता नहीं किस ढंग से वो कैलकुलेशन अपनी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, लेटेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के इलेक्शन हुए, 205 से ऊपर सीटें थी डीडीसी की, 75 सीटें वो जीत पाए हैं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी सहयोगी पार्टियों ने, हमने 112 सीटें जीती हैं। ये किस बेस को लेके बताइए मुझे आप? ये झूठ नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए, कोई कैलकुलेशन बताइए कि साहब इस ढंग से जीतेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है इनके पास। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर 46 सीट्स हैं, तो क्या और सुनिए 47 सीट्स हैं। अब एक सीट बढ़ी है, 47 सीट्स हैं। 47 सीट्स है डीडीसी के इलेक्शनों में इन्होंने, ये तो असेंबली की 47 सीट्स हैं, डीडीसी के इलेक्शन में इन्होंने 3 सीटें जीती। आप मुझे यहाँ बता दीजिए कि साहब ये किस बेस पे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अगर डीडीसी की टोटल 3 सीटें ये कश्मीर वैली से जीत पाए हैं, तो आप इनको एमएलए की कितनी सीटें मिलेगी ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। और जम्मू की 43 सीट्स हैं, 43 सीट्स में आप मुझे बता दीजिए कि इनको कितनी सीटें मिलेंगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ, ये इस किस्म के जो शोशाबाजी और ये मगेरी राम के जो सपने ये देख रहे हैं मगेरी लाल के, दुरुस्त नहीं है। सर, जाते जाते अब लोगों के लिए, युवा के लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज? क्योंकि आने वाले इलेक्शंस हैं और लोगों को बड़ी अपेक्षा है कि इस बार कोई तो शायद हम लोगों को सुनने को आएगा, क्योंकि रोज जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेली वेजर्स के लिए। अब आपने देखा होगा जेकेपीसी के भी बच्चे जो थे वो भी धरना प्रदर्शन पे थे। तो उन लोगों के लिए क्या संदेशा जाएगा आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? देखिए, आप भी समझते हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितने मसले हैं, चाहे डेली वेजेस का हो, चाहे दूसरे बच्चों का हो, हम टोटली ये सॉल्व करेंगे। डेली वेजन को पक्का करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने इस वक्त लाख से ऊपर वैकेंसीज है, नौकरियों की जगह है यहाँ पे, ये खाली नहीं कर रहे हैं, मतलब भर नहीं रहे हैं, खाली सीटें पड़ी हुई है। हमारा ये मुतालबा है कि ट्रैक लेवल पे फौरी तौर पे जितनी वैकेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली है, इन बच्चों को कहिए फार्म भरें
आप उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालिए, ये बच्चे फार्म भरेंगे। और कोई ये करप्ट लोगों को मत लगाइए वहाँ पे, ईमानदार आदमियों को लाएं वहाँ पे, बच्चों को एग्ज़ाम करवाइए। और मुझे पूरी यकीन है कि जम्मू के बच्चे जो हैं इतने टैलेंटेड हैं कि ये अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से वो एग्जाम पास करेंगे और उन नौकरियों में ये शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू प्रोविजन के प्रेसिडेंट रतन गुप्ता जी, और जिन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। आज से ही तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं हर जगह पर एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर जम्मू कश्मीर में इस बार राज्य कौन करेगा। तो देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार से।